श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरां सरकार श्रीनते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्तु दिव्यैस्तवै, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पार्श्वमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद बंदन किए नासद विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का स्मरण हो रहा है, जिसमें आज जो है 62वें श्लोक से आगे का व्याख्यान हो रहा है। इसमें जो है भगवान कहते हैं कि भगवान के परायण होने से तो इंद्रियां वश में होकर रस बुद्धि निवृत्त हो ही जाएंगी, पर जो है भगवान के परायण न होने से क्या होता है, इसके विषय में बता रहे हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहते हैं कि यदि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, यदि मनुष्य विषयों का चिंतन करेगा तो विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य के उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, और फिर आसक्ति से कामना पैदा होती है, और कामना से क्रोध पैदा होता है, और क्रोध होने पर जो है सम्मोह माने मूढ़ भाव हो जाता है, और सम्मोह से स्मृति जो है वो भ्रष्ट हो जाती है, और फिर स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। भगवान के परायण न होने से, भगवान का चिंतन न होने से विषयों का ही चिंतन होता है। कारण कि जीव के एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है, क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं।
अब इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति, राग, प्रियता पैदा हो जाती है। और आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है, और फिर विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख होता है उससे विषयों में प्रियता पैदा होती है, और प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का सेवन करे चाहे ना करे, पर विषयों में राग पैदा हो जाता है। यह नियम है। संगस्ते सूप जाए संघात संजायते कामः। तो विषयों में राग पैदा होने पर उन विषयों को अर्थात भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है, और वे भोग वस्तुएं मेरे को मिलें। यह कामना पैदा होती है कि ये जो भोग की वस्तुएं हैं, भोग और वस्तुएं मेरे को मिले। अब काम से कामाद क्रोधो भी जाते, और कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा हो जाता है, और कामना पूर्ति की संभावना हो रही है, पर उसमें कोई बाधा दे जाए, बाधा पड़ जाए तो इस पर क्रोध आ जाता है। कामना की जब पूर्ति होती है तो लोभ बढ़ता है, और कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कामना एक ऐसी चीज़ है जिससे बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा ही हो जाता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अप्लाई जो है अच्छाई का अभिमान रहता है, उस अभिमान में भी अपने आदर सम्मान आदि की कामना रहती है। उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर भी क्रोध पैदा हो जाता है। अब कामना जो है वो रजोगुणी वृत्ति है, सम्मोह तमोगुणी वृत्ति है, और क्रोध जो है रजोगुण तथा तमोगुण के बीच की वृत्ति है। कामना रजोगुणी है, सम्मोह तमोगुणी है, और क्रोध जो है रजोगुणी तथा तमोगुणी के बीच की वृत्ति है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं न कहीं राग अवश्य होता है। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है तो नीति न्याय में राग है। अपना अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध, अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है तो मान सत्कार में राग है। नृत्य करने वाले पर क्रोध भी आता है तो प्रशंसा में राग है। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो निर्दोषता के अभिमान में राग है, आदि आदि। क्रोधात बहुत सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होता है, अर्थात मूर्ता छा जाती है। और वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता इन चारों से ही सम्मोह होता है। जैसे काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ठग जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। दूसरा क्या है, क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूजनों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है, और न करने लायक बर्ताव भी कर बैठता है। और लोभ से सम्मोह होता है। अब लोभ से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य को सत्य धर्म आदि का विचार नहीं रहता, और वह कपट करके लोगों को ठग लेता है। ममता से जो सम्मोह होता है उसमें संभाव नहीं रहता, प्रत्युत पक्षपात पैदा हो जाता है। तो अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता इन विचारों से ही सम्मोह होता है तो फिर भगवान ने यहाँ केवल क्रोध का ही नाम क्यों दिया? इसमें गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ, ममता इनमें तो अपने सुख भोग और स्वाद की वृत्ति जागृत रहती है, पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। अतः क्रोध से जो सम्मोह होता है वह काम, लोभ और ममता से पैदा हुए सम्मोह से भी भयंकर होता है। इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ केवल क्रोध से ही सम्मोह होना बताया है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, मूर्ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है, अर्थात शास्त्रों से सद्विकारों से जो निश्चय किया था कि अपने को ऐसा काम करना चाहिए, करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद नहीं रहती। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा, स्मृति नष्ट हो जाने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती। बुद्धिनाशात मनश्यति, और विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवान के परायण होने की बड़ी भारी आवश्यकता है।
अब यहाँ विष्णु का ध्यान करने मात्र से राग, राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतनाश, स्मृतनाश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से पतन, यह जो क्रम बताया है इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती। बिजली के कटने, करंट की जगह ये सभी वृत्तियाँ तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती हैं। श्री राम जय जय राम।